अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें कहा था कि मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी, तो लेकिन मैंने जल्दी नहीं की। असल में कोई इशू हो गया था। इशू यही था कि 3-4 दिन पहले ना मेरा मोबाइल पानी में गिर गया, तो आगे आप खुद समझ आ रहे हैं कि क्या हुआ होगा। तो इसलिए वीडियो लेट हो गई मेरी, ठीक है। नहीं तो मेरी कोशिश थी कि मैं इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड करूँगी। ये बात इसलिए बताई है कि काफ़ी लोग फिर कहते हैं कि आप जल्दी अपलोड नहीं करती। मैंने इसलिए ये बात की है, अदरवाइज़ मैंने नहीं बताना था। चलिए आज हमारे एसईओ के बारे में ना सेकंड लेक्चर होगा, तो मैं ये बताऊँगी कि एसईओ का क्या फ़ायदा है, इसके फैक्टर हैं, कौन सा फैक्टर है। असल में एसईओ का हमें बेनिफिट क्या होगा। लेट हमारा एक बिज़नेस है, आपकी एक जैसे कोई शॉप है, कोई कंपनी है, कोई शॉप है, आप लगा लें, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपकी कोई भी शॉप है, तो आपने उसकी ब्रांडिंग करनी है। आप क्या करेंगे, आप उसके बैनर्स वगैरह बनवाएंगे और वो जगह जगह पे टारगेटेड एरियाज़ में लगाएंगे। अब जैसे लाहौर में है तो लाहौर की बहुत ज़्यादा जगहों पे आप बैनर्स लगवाएंगे। और दूसरा ये कि आप उसके लिए अपनी ब्रांचेस बनाएंगे, 3-4 ब्रांचेज होंगे, फिर जाके कहीं आपके बिज़नेस को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। तो यही सीन ऑनलाइन में है। लेकिन ऑनलाइन में और ऑफलाइन में ये फ़र्क है कि ऑनलाइन में पीक पे जाने के लिए कम टाइम जैसे लगता है, और टारगेटेड एरियाज़ को भी टारगेट कर सकते हैं, मतलब टारगेटेड एरियाज़ भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि ये यूनिवर्सल ब्रांडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब अगर मेरी कोई शॉप है, अगर मेरी कोई सर्विस है, तो अगर मेरा बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा तो मैं एसईओ एक्सपर्ट के पास जाऊंगी, मैं उसे मतलब बताऊंगी कि मेरा इस तरह से बिज़नेस है और मेरे पास कस्टमर नहीं आते। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊँ कि कस्टमर और क्लाइंट में क्या फ़र्क है। कस्टमर, जो शॉप्स पे आम कस्टमर आ रहे होते हैं, जिन्हें ग्राहक भी कहते हैं, ये होते हैं कि वो चीज़ को टच कर सकते हैं, वो हमारे कस्टमर हो गए। मतलब कि हम उसमें हार्ड चीज़ सेल करते होते हैं, प्रोडक्ट्स। क्लाइंट्स हैं वो हमारे ऑनलाइन क्लाइंट्स होते हैं कि मतलब सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी वाला ये सीन है कि क्लाइंट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो हम महसूस नहीं कर सकते, हम उसे फील नहीं कर सकते, हम उसे टच नहीं कर सकते। वो सॉफ्ट कॉपी जिस तरह लगा लें आप, ये हिसाब होता है। अगर मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँगी, मैं किसी एसईओ एक्सपर्ट के पास जाऊँगी और उसे कहूँगी कि मेरा इस तरह से बिज़नेस है और मैं इसे ग्रो करना चाह रही हूँ। अब वो मुझे क्या सजेशन देंगे, वो मुझे ये सजेशन देंगे कि आप अपनी एक ऑनलाइन साइट बनवाएं, वेबसाइट। अब मैं ऑनलाइन वेबसाइट बनाऊंगी, अब उसकी रैंकिंग करूंगी। अब उसका मुझे फ़ायदा क्या होगा कि इंटरनेशनली लोग मेरे बिज़नेस को देख सकते हैं। वहाँ से अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट मैंने कोई सेल के लिए लगाई हुई है तो वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब जैसे मेरा कोई भी ज्वेलरी की आप लगा दें, जैसे अब मैं साइट में वो सारी चीज़ें मेंशन करूँगी, हर डिटेल लिखूँगी। अब उसकी जब रैंकिंग होगी तो जाहिर है जो भी उस चीज़ को सर्च करेगा, मेरी सर्विसेज भी उसके सामने आएंगी। तो ये एसईओ का फ़ायदा हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि गूगल और दूसरे इंजन्स, सर्च इंजन्स एल्गोरिथम की बेस पे काम कर रहे होते हैं, और एल्गोरिथम्स किस रिलेशन वगैरह कर रहे होते हैं कि किस साइट को किस नंबर पे लेके आना है। उनको कैसे पता चलता है कि कौन सी साइट फर्स्ट नंबर पे आएगी और कौन सी सेकंड नंबर पे आएगी। तो इन वो किन पहलुओं की बेस पे ये डिसाइड करता है। तो उन पहलुओं को हम कहते हैं फैक्टर्स। इन्हें रैंकिंग फैक्टर भी कैसे, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हमारी वीडियोज़ या कुछ भी या साइट रैंक करती है। तो गूगल ये खुद बताता है कि कई जगहों पे उसने खुद बताया है कि ऐसे 200+ फैक्टर्स हैं जिनको वो देखता है कि अगर 200+ वो फैक्टर्स किसी भी साइट में होंगे तो वो फर्स्ट नंबर पे आएगी या वो रैंक करेगी। अब किसी जगह पे गूगल ने 200 फैक्टर्स का बोला हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे उसने 1000 से भी ज़्यादा फैक्टर्स के बारे में बात की हुई है। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, फैक्टर्स कौन से होते हैं। अब फैक्टर्स में जैसे साइट है, लेट मेरी एक साइट है, मैं उसका देखूंगी टाइटल कैसा है। उसके बाद फैक्टर में आ जाता है उसके बैक लिंक, उसे लिंक भी कहते हैं, बैक लिंक्स भी कहते हैं।
उसके बाद ये है कि वो साइट है उसके बैकलिंक्स हैं या नहीं, मतलब ये था। और दूसरी बात ये कि मैं फिर उसमें देखूंगी कि वो साइट लोड भी होती है या नहीं। फिर अगर फैक्टर्स में ये भी बात आ जाती है कि वो साइट मोबाइल पे चलती भी है या नहीं। इसके बाद ये कि वो साइट सिक्योर भी है या नहीं। ये मैंने आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में बताया कि फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स में आ जाती हैं। ठीक है, ये बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।